ये कहानी दो लड़कियों की है जो एक जंगल में लोगों को तड़पा तड़पा कर मारती हैं। दोनों लड़कियां इतनी ज्यादा खतरनाक थीं कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी गाड़ी में मैक पूछता है, सैम चलो मुझे अपना इंटरव्यू दो ताकि हम जान सकें कि तुम अपनी वेबसाइट कैसे चलाते हो। सैम बताता है, मैं पिछले 3 सालों से ये काम कर रहा हूँ और मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। तभी गाड़ी चलाता चलाता टोनी कहता है, वो देखो 2 लड़कियाँ जो हमारे काम आ सकती हैं। लड़कियों को देखकर सैम कहता है, अब देखना मैक कैसे मैं इन्हें बेवकूफ बनाकर इनकी पर्सनल तस्वीरें लेता हूँ। इसके बाद सैम उनके पास आकर कहता है, मुझे तुम दोनों से मदद चाहिए। मैं एक सर्वे कर रहा हूँ। क्या तुम दोनों मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सकती हो? इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। दोनों लड़कियां पैसे देखकर उसकी बात मान जाती हैं, जिसके बाद सैम उन्हें गाड़ी में बैठने को कहता है। अब सैम उन्हें अपना और बाकियों का नाम बताता है, जिसके बाद एक लड़की कहती है, मैं रीटा हूँ और ये मेरी दोस्त कैट है। इसी के साथ गाड़ी वहाँ से चल पड़ती है, जिसके अंदर सैम लड़कियों से बातें कर रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी शहर से दूर एक जंगल में पहुँच गई थी। अचानक कैट गन निकाल कर कहती है, खबरदार अगर कोई हिला। लेकिन इसी बीच गाड़ी चलाने वाला टोनी गलती से मारा जाता है। फिर दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी लड़कों को पीटकर उन पर काबू पा लेती हैं। कुछ देर बाद ही गाड़ी जंगल के अंदर आ जाती है। अचानक सैम मौका देखकर लड़कियों पर वार करता है, जिसके बाद गाड़ी एक पेड़ से टकराकर रुक गई थी। कैट को सैम की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जबकि गाड़ी को रुकी देख 2 अजनबी लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी रीटा जल्दी जल्दी बाहर निकलती है, जिससे अजनबी पूछते हैं, क्या हम तुम्हारी मदद करें? दूसरी तरफ सैम को पीटकर कैट मैक को डराती धमकाती है, जिसके बाद वो भी गाड़ी से बाहर निकल आती है। अजनबी लोग उसे देखकर हैरान थे और तभी कैट उन्हें कहती है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। ये सुनकर वो जैसे ही जाने लगते हैं, तभी कैट उन पर वार कर देती है। पहले वो दोनों को बेहोश करती है और फिर उसके बाद उन्हें मार देती है। कुछ देर बाद कैट ने दोनों लड़कों के चेहरे पर नकाब डाल रखे थे। वो उनके पास आकर कहती है, चलो सैम कैमरे में देखकर बताओ कि तुम लड़कियों को धोखा देकर उनकी पर्सनल तस्वीरें खींचते हो। इन्हीं तस्वीरों को बाद में तुम अपनी साइट पर डालकर पैसे कमाते हो। चलो बताओ कि कैसे तुमने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी का कचरा कर दिया। लेकिन सैम ज्यादा कुछ नहीं बताता, जिसके बाद कैट गुस्से में आकर उसे काफी मारती है। सैम को काफी मारने के बाद वो अब उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी एक गोली उसके कंधे को चीर देती है। ये गोली एक शिकारी जैक ने चलाई थी। अब वो पहले कैट की सांसें देखता है और उसके बाद सभी को जमीन पर बैठने को कहता है ताकि वो पूरे मामले को समझ सके। फिर वो मैक से कहता है, मुझे पूरी बात बताओ कि यहाँ क्या हो रहा था। मैक उसे बताता है कि इन 2 लड़कियों ने हमें बंधक बना लिया था। अगर तुम सही समय पर ना आते तो ये हमें मार डालती। उसकी बात सुनकर जैक उसे एक गन दे देता है ताकि वो भी उसकी मदद कर सके। फिर वो सैम को उठाकर गाड़ी में रखता है और इसी बीच कैट तेजी से मैक पर हमला कर देती है। फिर वो जल्दी जल्दी उसकी गन उठाकर जैक पर गोली चलाती है। जैक को इस हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और अब उसकी अपनी ही जान खतरे में पड़ चुकी थी। अब मैक उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हारे पास फोन है? ये सुनकर जैक उसे अपना फोन दे देता है, जिसमें नेटवर्क नहीं था। अब मैक जल्दी जल्दी यहाँ से दूर जाकर पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन जंगल में कहीं भी नेटवर्क नहीं था। उधर जैक धीरे धीरे एक पेड़ तक पहुँच गया था, जबकि कैट मैक को तलाश रही थी। अचानक वो उसके पास आकर कहती है, तुमने गलत लोगों की मदद की। वो लोग इसी सजा के हकदार थे। ये कहकर वो गोली चलाती है और जैक मारा जाता है। उधर गोली की आवाज सुनकर मैक और तेज भागता है। उसे अभी भी कहीं नेटवर्क नहीं मिलता और तभी कैट भी उसके पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो फोन पर गोली चलाती है। कैट की पहली गोली ने मैक का हाथ जख्मी कर दिया था और उसकी दूसरी गोली मैक का सिर खोल देती है। बेचारा मैक वो तो बस सैम का इंटरव्यू लेने आया था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि सैम के काम की असलियत क्या है।
वो तो बस उसकी साइड देखकर उसके पास आया था। दूसरी तरफ मैक रीटा को पकड़ लेता है और तभी कैट आकर उस पर वार करती है। इसके बाद डरी हुई रीटा वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन कैट उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच गाड़ी में से मैक किसी तरह अपनी गन निकाल लेता है। अनजान कैट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत उससे बस कुछ ही कदम पीछे थी। अब रीटा के सामने एक तरफ कैट की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ जख्मी सैम पड़ा था। अब वो धीरे धीरे सैम के पास जाकर कहती है, मुझे तो यही लगा था कि वो तुम्हें मार डालेगी। उसने तुम लोगों से लड़ने की काफी तैयारी की थी। जख्मी सैम कहता है, मैं हार गया, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन रीटा के इरादे कुछ और ही थे। सैम जिसे मासूम समझ रहा था, वो अंदर से कुछ और ही थी। कुछ देर बाद सैम के आगे बैठी रीटा कहती है, मैं तुम्हें पहले से ही जानती थी। मुझे आज भी 2 साल पहले पुराना वो दिन अच्छी तरह से याद है, जब मैं एक पार्टी में थी जहाँ तुम लोगों ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। मुझे आज भी याद है कि तुम और तुम्हारे साथी टोनी ने मेरी पर्सनल तस्वीरें खींची थी। तुमने वो तस्वीरें अपनी साइट पर डालकर पैसा कमाया, लेकिन तुम्हारे लालच के कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये तुम्हारी बदकिस्मती थी कि मुझे कैट का साथ मिला। उसकी जिंदगी भी तुम लोगों ने पैसों के लिए बर्बाद कर डाली थी। हम दोनों ने ही तुम लोगों से बदला लेने का फैसला किया था। हम नहीं चाहती थी कि तुम और लड़कियों की भी जिंदगी खराब करो। ये कहकर वो चाकू से सैम की जुबान काट देती है। अब रीटा फिर कहती है, ये वही गंदी जुबान है ना जो लड़कियों को बेवकूफ बनाती थी। आज के बाद ये किसी को बेवकूफ नहीं बना सकेगी। ये कहकर वो चुप कर जाती है और तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है, जिसमें कैट और रीटा जैसी ही लड़की थी। अब पीछे सिर्फ जख्मी सैम बचा था, जिसे रात के अंधेरे में जंगली जानवर नोच नोच कर खा जाने वाले थे। कुछ दिनों बाद टीवी में न्यूज आती है, आज सुबह कुछ शिकारियों को जंगल के बीचों बीच कुछ लाशें मिली हैं। पुलिस के अनुसार कातिल ने गन का इस्तेमाल किया था। इनमें से एक लाश की हालत बहुत बुरी थी। पुलिस का मानना है कि कातिल ने इसे पहले काफी मारा होगा, उसके बाद इसे जंगली जानवरों के हवाले कर भाग गया होगा। लोगों को उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इस सिरफिरे कातिल को पकड़कर फांसी पर लटका देगी। आखिर में दोस्तों, बुरे कामों से की गई कमाई हमें कभी सफलता नहीं दिला सकती। बुरी कमाई का अंत हमेशा खतरनाक ही होता है। अंत में दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।